नमस्कार, मैं हूं खुशी और आप देख रहे हैं पढ़ेगा इंडिया न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। इस समिति की पहली प्राथमिकता छात्रों और अभिभावकों से उनकी चिंताओं और सुझावों को प्राप्त करना है। इस समिति की अध्यक्षता कर रहे पूर्व इसरो अध्यक्ष के राधाकृष्णन ने डीडी न्यूज को बताया कि समिति की पहली बैठक में इस विषय पर चर्चा की गई। विशेष रिपोर्ट यह बताती है कि समिति ने अपनी पहली बैठक सोमवार को की, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अगले 2 सप्ताह के भीतर प्राप्त सुझावों को संकलित किया जाएगा। राधाकृष्णन ने कहा, हमारी पहली प्राथमिकता देश के छात्रों और अभिभावकों से उनकी चिंताओं और सुझावों को प्राप्त करना है। हम उनसे व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जुड़ने की कोशिश करेंगे और अगले पखवाड़े में इसे संकलित करेंगे। उन्होंने आगे कहा, हमारी अगली प्राथमिकता जल्द ही परीक्षाओं की शुरुआत के लिए एक मजबूत प्रणाली का निर्माण करना है। हम भविष्य में एक ऐसी प्रणाली विकसित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं जो त्रुटि रहित हो, छात्रों के लिए कम तनावपूर्ण हो और जिसमें पर्याप्त लचीलापन हो। आइए देखते हैं समिति के सदस्यों को। शिक्षा मंत्रालय ने इस समिति का गठन शनिवार को किया, जिसमें शामिल है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, एम्स के पूर्व निदेशक, प्रोफेसर BJ राव, कुलपति एवं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, प्रोफेसर राजा मूर्ति के, प्रोफेसर एमिरिट्स सिविल इंजीनियरिंग IT विभाग IIT मद्रास, प्रोफेसर आदित्य मित्तल, डीन स्टूडेंट अफेयर्स IIT दिल्ली, गोविंद जायसवाल, संयुक्त सचिव शिक्षा मंत्रालय, पंकज बंसल, पीपल स्ट्रॉन्ग और बोर्ड सदस्य कर्मयोगी भारत। चलिए देखते हैं परीक्षा में हो रहे विवाद और समाधान को। नीट UG पेपर लीक के बाद 1563 उम्मीदवारों ने पुनः प्रतीक्षा आयोजित की गई, जिन्हें समय की हानि के लिए ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। उसके अलावा 3 अन्य सार्वजनिक परीक्षाएं जो कि UGC नीट, CISR UGC नीट और नीट PG या तो रद्द कर दी गई हैं या स्थगित कर दी गई हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि एनटीए की संरचना और कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। आइए देखते हैं समिति द्वारा की गई उनकी सिफारिशें। समिति अपने रिपोर्ट को 2 महीने के भीतर शिक्षा मंत्रालय को सौंपेगी। यह 3 पहलुओं पर सिफारिशें करेंगी। परीक्षा प्रक्रिया की प्रणाली में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और एनटीए की संरचना और कार्यप्रणाली। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ेगा इंडिया के साथ बने रहें और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।